पीछे जाता है नमस्कार करना हो और उसका सर्वशक्ति ज्ञान का ज्ञान सर्वविशुद्ध है ये पूछना चाहिए। इसके विरुद्ध जितना भी काम आत्मा में हुआ है उसका विस्तार से वर्णन इस अधिकार में किया गया है। आत्मा ने अपने आप को कर्ता मात्र माना है, कर्ता मात्र माना है, मैंने पूर्ण नहीं माना। पूर्ण नहीं माना इसलिए सदा ही कर्म के भार से, करने के भार से भारी रहा और ज्ञान सदा निर्भर है, क्योंकि उसे करने नाम की बात न तो इस स्वरूप में है और न इस विश्व व्यवस्था में। दोनों तरफ से हमको देखना चाहिए। इस विश्व व्यवस्था में किसी द्रव्य में, किसी गुण में, किसी पर्याय में, अपने द्रव्य में, अपने गुण में, अपनी पर्याय में यदि कुछ भी करने की गुंजाइश हो तो अवश्य करे, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। लेकिन संपूर्ण ही विश्व व्यवस्था द्रव्य की ओर से, सत्ता की ओर से, उसके अनंत स्वभावों की ओर से, उसकी अनंत शक्तियों की ओर से और उसकी एक एक पर्याय की ओर से अत्यंत व्यवस्थित है। इसलिए ज्ञान को कर्तृत्व का कोई बदल नहीं, कोई भार नहीं। करने के बाद ही सारा जगत भारी है अर्थात चिंतित है। अपने एक दिन के जीवन की भी अगर अपन समीक्षा करें, मीमांसा करें, उसको देखें, हमको चिंता क्या है? केवल यही कि बहुत कुछ किया जा चुका है और अभी बहुत करना बाकी। दुनिया के लोग जो पापी लोग हैं वे पाप की बात करते हैं, जो पुण्य को ही शरणभूत मानते हैं वे पुण्य की बात करते हैं, और जो तत्वज्ञान सुनते हैं वे भी इसी प्रकार की भूल करते हैं। हमको और तो कुछ नहीं करना पाप और पुण्य, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र करना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहाँ करना है, किस जगह करना है? तब हमारा उत्तर यह हो कि हमें तो पर्याय में करना है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर्याय में उत्पन्न होता है। पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न तो होता है, ये बात तो सही है, लेकिन वो उत्पन्न कैसे होता है उसकी विधि का पता नहीं है। उत्पन्न तो करना चाहता है, वो काम होता तो है नया, लेकिन वो किस ढंग से होता है? क्योंकि वे श्रद्धा ज्ञान चारित्र आत्मा की अवस्थाएं हैं, उसकी पर्याय हैं, और पर्याय का काम यह होता है कि वह द्रव्य जैसा है वैसा उसका दर्शन करे, वैसा उसका परिचय दे, ये उसका काम होता है पर्याय में। और तो कुछ करना होता नहीं है। द्रव्य में और द्रव्य के जो अन्य गुण हैं उनमें तो कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। पर्याय में भी करने नाम की गुंजाइश कुछ नहीं है, क्योंकि उसका काम क्या है कि जो द्रव्य, जो पदार्थ जिसको हम अनादि अनंत नित्य कहते हैं और जिसके लिए कहते हैं कि वो एक रूप ज्यों का क्यों रहता है, मैंने वह बिल्कुल अनभोला है,
मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ, ये द्रव्य नहीं बोलता, ये स्वर पर्याय का है। क्योंकि द्रव्य में बोलने की गुंजाइश, द्रव्य में द्रव्य का स्वरूप बोलना नहीं मैंने अपना परिचय देना, ये द्रव्य का स्वरूप नहीं। क्योंकि यदि उसका ये स्वरूप हो जाए, परिचय देना उसका स्वरूप हो जाए, तो परिचय तो नया होता है, जो आगे उसी को परिचय दे तो वह तो परिवर्तन होता है, और परिवर्तन विनाशी होता है। द्रव्य का स्वरूप यदि परिचय हो जाए, आत्म परिचय यदि द्रव्य का स्वरूप मान लिया जाए तो नष्ट हो जाए। कितने बढ़िया प्रिंसिपल है ये। इसलिए आत्मा स्वयं अपना परिचय नहीं देता, तो कौन है परिचय देने वाला? पर्याय है ना उसके पास। और कौन है परिचय देने वाला? तो पर्याय में कुछ करने की जो बात आती है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये कि वह द्रव्य का परिचय दे। द्रव्य का परिचय किस तरह दे? ये मेरा आत्मा है और ये शुद्ध है, क्या ऐसा परिचय दे? ऐसे नहीं दिया जाता है। परिचय देने का तरीका ऐसा होता है कि जहाँ द्रव्य और पर्याय में भेद होने पर भी, उनके स्वरूप में भेद होने पर भी, लक्षण में भेद होने पर भी, परिचय में सचमुच वे ऐसे अभेद हो जाएं कि उसमें वे दो हैं ऐसा पता न चले, इसका नाम परिचय है। क्या कहती है पर्याय? पर्याय ये कहती है कि मैं तो एकमात्र ज्ञायक आनंद तत्व हूँ, इससे अधिक अभेदता द्रव्य और पर्याय की नहीं होती। और यहाँ पूरा अनेकांत प्रकाशित हो जाता है, एकांत नहीं होता। द्रव्य अपनी जगह रहा और पर्याय अभेद बनकर उसके साथ आत्मसात होकर, उसके साथ एक होकर, द्वैत का अभाव करके, द्वैत को भुलाकर बिल्कुल एक ही भूत होकर जिसने परिचय दिया, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन कैसे करें? क्या मेरे सम्यक दर्शन करना है? सम्यक दर्शन करना है, यह बात सिर्फ जानने मात्र की तो है। यहाँ तो करने से इनकार किया कि करना पड़ना नहीं होता है, वो होता है, बस इतनी बात जानने में आ जाती है। सम्यक दर्शन होने की विधि क्या है उसकी विधि? कि उसकी विधि यही है, पर्याय उस द्रव्य को अपना जीवन तत्व स्वीकार करे। यही शुद्ध चैतन्य मैं हूँ। यहाँ द्रव्य और पर्याय की आत्यंतिक अभिन्नता और अभेदता हो जाती है, और वह द्रव्य संपूर्ण रूप से एकदम बिल्कुल बिना किसी कसर वाला, थोड़ी भी कमी उसमें नहीं है। इसलिए वह अकर्ता है, और अकर्ता है इसलिए वह अभोक्ता है। कर्ता भोक्ता जी शब्द आता है निर्वाणी में, पहले ये समझ में नहीं आवे तो गाथा समझ में नहीं आता। कर्ता भोक्ता किसको कहते हैं? करने डरने का नाम कर्ता भोक्ता नहीं है। आत्मा सम्यक दर्शन करता है, इसका नाम नहीं है कर्तृत्व। सम्यक दर्शन को उत्पन्न करता है ऐसा नहीं, लेकिन वो ये मानता है कि मैं मिथ्या दर्शन का करता हूँ, मिथ्या दर्शन का अभाव करके सम्यक दर्शन को उत्पन्न करता हूँ। इस मान्यता का नाम कर्तृत्व है। हमने शायद ऐसा माना हो तो कर लेता है जिसका नाम कर्तापन है। तो कर लेता हो तो फिर करने में कहाँ कसर रही, फिर तो करता हो ही गया। अन्य द्रव्य के कर्तृत्व की बात तो बहुत दूर, लेकिन अपने भीतर भी ये कर्तृत्व की वासना, कर्तापन की वासना, मुझे कुछ करना है, इसका यह है कभी मेरे भीतर कुछ कसर रही है,
अब तक मैं अपूर्ण रहा हूँ और मुझे कुछ करके पूरा होना है, ऐसा आत्मा बना हुआ नहीं। तो परिपूर्ण है आत्म तत्व, आत्मा परिपूर्ण, और उसका दर्शन करने वाली, उसके साथ ममत्व करने वाली जो ममत्व स्वभाव है आत्मा का, तो पर्याय क्या करेगी? जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा ही कार्य पर्याय का होगा। जो दुर्गत में स्पर्श नाम का गुण है वो क्या करना, क्या होगा? हल्का भारी ठंडा गर्म रूखा कितना कड़ा ये तो होगा, लेकिन उसमें ये नहीं होगा कि मैं दुर्गल हूँ, ये नहीं होगा। अथवा मैं आत्मा हूँ, ये उसमें नहीं होगा। कर्मों को ये नहीं मालूम कि मैं हम आत्मा से बंधे हैं, अथवा आत्मा ने हमको बुलाया है, ये बात कर्मों को मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें इस प्रकार की शक्तियाँ, चैतन्य शक्तियाँ जड़ में नहीं होती हैं। चैतन्य की असाधारण शक्तियाँ जड़ में नहीं होती। साधारण शक्तियाँ तो सब में होती है, सामान्य, और असाधारण नहीं होती है। तो आत्मा की जो असाधारण शक्ति है, श्रद्धा ज्ञान और त्याग तो खास है, मुख्य, और तो अनंत है। लेकिन श्रद्धा ज्ञान त्याग से यदि बिगड़े तो कहा जाता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा। क्योंकि आत्मा के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया है तो और क्या बच जाता है, शेष क्या रहेगा? इसलिए श्रद्धा तो आत्मा के अस्तित्व को आत्मसात होकर, द्वैत को मिटाकर अद्वैत होकर वह उसको स्वीकार करती है। उसका और कोई दूसरा काम बिल्कुल नहीं है। ये पत्नी का काम होता है, वो तो पत्नी को अपना जीवन मानती है। ऐसा देख करेगी आधा ये और आधा मैं, ऐसा क्यों करती है? ऐसा माने ये भी पूरा और इसको पूरा मानने वाली मैं भी पूरी। इस तरह दोनों पूरे होते। आधा द्रव्य और आधी पर्याय, इसका नाम पदार्थ नहीं। द्रव्य भी पूरा और द्रव्य को पूर्ण जानने वाली पर्याय वो भी पूरी। द्रव्य भी मस्त और पर्याय भी मस्त, दोनों मस्त हैं। तो घर में रोना क्यों हो फालतू का, बिना काम का? जब घर में सारी मस्ती मस्ती है चारों तरफ, तो घर में रोने धोने का क्या काम है? पत्नी रोना क्यों रोती है कहते हैं? यहाँ तो कोई तकलीफ का काम नहीं है। तो कहा जाता है कि आदत ही पड़ गई है, क्या करें, कैसे बेटा? पर्याय की आदत ही पड़ गई है ये रोने धोने की। असल में आत्मा को साक्षात परमात्मा है। जिनसे भगवान को प्रणाम करके आए हैं, उनकी पर्याय जैसा वर्तमान में आत्म तत्व है। इसलिए कर्तृत्व की बात, इसका नाम चाहे वो अपने भीतर हो, लेकिन वह भी उसी कोटि का मिथ्या दर्शन है। जैसे परद्रव्य के कर्तृत्व की बात है, इसी तरह अपने में भी यदि कर्तृत्व की बात चलती है तो ये दोनों समान कोटि के मिथ्या दर्शन है। अन्य पदार्थ में तो करने का कोई अधिकार अथवा करने की कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, लेकिन आत्मा अपने संबंध में सोचता है कि मैं आगे करूं तो कुछ, लेकिन कहाँ है करने की बात? पर्याय है, उसमें भी कुछ नहीं करना। पर्याय में सच्चा करना कब उत्पन्न होगा कि जब वो सब कुछ करना बंद कर देगी, उसमें वास्तविक कर्तृत्व आ जाए। कर्ता कर्म अधिकार चाहता, आत्मा कर्ता, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते उसकी कर्म। कर्ता कर्म अधिकार में बताए राग द्वेष पाप पुण्य और फलधर्म ये आत्मा के कर्म नहीं। वास्तविक कर्म आत्मा का क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसके कर्म है। ये तो कहा उन्होंने, लेकिन और बात हमने नहीं देखी। फिर उस कर्ता कर्म अधिकार में उसकी कर्तव्य का नहीं देखी क्या? उसमें आया नहीं कर्ता कर्म, ऐसा नहीं आता नहीं। जो वास्तविक कर्ता कर्म है वह भी हर कर्ता से प्रारंभ होता है। श्रद्धा और ज्ञान की जिन पर्यायों ने आत्मा को एक शुद्ध अरूपी ज्ञान दर्शन से पूर्ण ऐसा स्वीकार किया, ऐसा परिपूर्ण स्वीकार किया, वो परिपूर्ण स्वीकार करने वाली पर्याय भी स्वयं कर्तृत्व से रहित है। मुझे कुछ करना है, इससे बिल्कुल शून्य है वो। मैं पूर्ण हूँ, इससे वो
कर्तृत्व की बात न पर्याय में आती है और न द्रव्य में आती है। हमको ऐसा लगता है कि ये जो विकल्प निरंतर चलते हैं राग द्वेष और पाप पुण्य के, तो ये होते हैं कि इनका कर्ता कौन है? कि पहले कहा था हमने कि इसका कर्ता आत्मा ही है। वो इसलिए कहा था कि उससे ये इन विकल्पों का कर्ता जगत को मानता है, अन्य पदार्थों को मानता है। ये दूसरे पदार्थ मेरे लिए परेशानी पैदा करते हैं, राग पैदा करते हैं, द्वेष पैदा करते हैं। उसे लोकव्यापी अलोकव्यापी मिथ्या दर्शन को समाप्त करने के लिए ये कहा इसका करने वाला आत्मा ही है और दूसरा नहीं है। तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि हमें अपने भीतर का राग द्वेष और उससे उत्पन्न होने वाली आकुलता मिटाना था। ये तो था हमारा उद्देश्य। साध्य है नहीं आकुलता मिटाना, ध्येय नहीं है, साध्य है। तो आकुलता मिटाना था। हमने उन राग द्वेष का और आकुलता का उत्पन्न करने वाला अन्य को माना और वह आकुलता उत्पन्न करने वाला था नहीं और हमने माना, तो हम उसके पीछे पड़ गए पूरी तरह से। इसके पीछे पड़ने से क्या होगा? इसके पीछे पड़ने से ये कष्ट मिल जाएगा। तो वो उसका बिल्कुल हमारे कर्म में इस राग द्वेष में हाथ ही नहीं है। हम जिस देह को आत्मा मानते हैं उस आत्मा का हमारे मिथ्या दर्शन में थोड़ा भी हाथ नहीं है, थोड़ा भी हिस्सा नहीं है। अगर हम ये मानिए निमित्त तो है कि ये भी तुम्हारी बेईमानी है पक्की, क्योंकि जब वो कुछ करता ही नहीं है तो तुम नाम क्यों लेते हो उसका? ये बताओ पहले। वो निमित्त तो है ना देह, निमित्त है तो सही, लेकिन ये हम तुमको नहीं कहेंगे तो तुम्हारा मन खराब, तुम्हारी नीयत छोटी है, इसलिए नहीं बोलते। इसलिए कहते हैं कोई निमित्त नहीं है। कहते क्या होता है निमित्त? निमित्त कुछ करता है नहीं करता तो नाम क्यों लेते हो उसका? तो निमित्त तो है, मैंने होगा लेकिन वह कुछ करने वाला नहीं है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं ना शास्त्र की भाषा में छल कितना करते हैं और जिनवाणी को निमित्त बनाकर मिथ्या दर्शन को कितना पुष्ट करते हैं, वो चर्चा बनता है। जिनवाणी को निमित्त बनाओ, जिनवाणी निमित्त तो है कि कर्म निमित्त तो है कि। क्या मतलब आपका? क्या मतलब? एक चोर ये कहता है मैं जब चोरी कर रहा था तो वो जो मकान है ना, उस मकान में एक आदमी छत से देख रहा था और वो चोर पकड़ लिया गया। फिर वो आदमी वहां छत से देख रहा था। क्या मतलब है? चोर उसको फंसाना चाहता है, देख रहा था किसी कारण से वो छत पर आया होगा, लेकिन तू उसका नाम लेता है, इससे तेरी मंशा क्या है? मंशा तेरी खोटी है, तो फंसाना चाहता है उसको तेरे साथ। इसी तरह मिथ्या दर्शन होता तो मेरे में ही है, करता नहीं हूँ, लेकिन वो दर्शन मोहनी कर्म निमित्त तो है ना। क्या मतलब है? दर्शन मोहनी कर्म निमित्त है। क्यों उसका नाम लेता है? उसका हिस्सा है थोड़ा बहुत। और ये शरीर भी निमित्त तो है। तो फिर यदि शरीर निमित्त है अर्थात निमित्त है, इस पर तेरा वजन है, उसका अर्थ यह है ये कुछ मदद तो करता होगा, थोड़ा बहुत तो इसका हिस्सा होगा। तब ये तो स्मशान में ही चल जाता है, फिर बहुत सारा का सारा उसका फल तो तू भोगता है, ये कहाँ जाता है? और जिस कर्म के उदय में मिथ्या दर्शन हुआ वो कर्म यही रह गया, वो नरक गए। उदय होते ही आत्मा से खत्म हो जाता है। इसलिए आत्मा में जो विकार हुआ उसको सबसे पहले आचार्य ने इसलिए हमको विश्वास दिलाया कि तुम इसको अपना ही कर्म मानो संपूर्ण रूप से। इससे तुम जो दूसरे के पीछे पड़ जाते हो इसके लिए, और तुम्हारी मेहनत बिल्कुल व्यर्थ होती है और इधर ही तुम्हारा मिथ्या दर्शन और राग द्वेष बढ़ता चला जाता है।
या हम पीछे पड़ जाए, कहीं खाना खाने जाए और वहाँ खा ले, जैसा भी बिना सोचे समझे, मान लो किसी ने मिर्ची ज्यादा डाल, अब वो सब्जी हम खा लो बहुत ज्यादा, और उससे फिर अजीब हो गया, 10 लड़के ये हो गया, अब उसको गालियां देने लगे, कम वक्त तो इतनी अकल नहीं है, बहुत ज्यादा मिर्ची डाल दी, मेरे को मिर्ची खाने में आ गई, तो उसको गाली देने से ये कैसे ठीक होगा? उससे क्या हो? हम नहीं खाते, बच्ची की बात है, होगा दर्शन मौनी अपनी जगह होगा, लेकिन हम तो मिथ्या दर्शन नहीं करते, उसका कहाँ हिस्सा है इसमें? थोड़ा भी। इसलिए जीव दूसरे के पीछे पड़ जाता है, उसको दोषारोपण करता है, और वो कितना है उसका विस्तार कि ये सारा लोकालोक, न केवल लोक पर अलोक, इतना अधिक उसका विस्तार है। कितना बड़ा, कितनी मेहनत होगी इसको, और उस मेहनत से उपलब्धि क्या होगी? क्या सचमुच कोई अपराधी मिल जाएगा? सचमुच कोई पकड़ लिया जाएगा कि जिसने हमारे भीतर कोई दुष्कर्म पैदा किया? होता ही नहीं। किसी ने चोरी की है तो भागेगा चोरी कर, अब हमको अपने पड़ोसी पर बहन हो गया, इधर नेहरू आपका बहन है, ठीक है बहन ले लो तलाशी, नेहरू बहन आपका ही है, अरे ले लो तलाशी, ले लो, देख लो और कर लो, पुलिस को बुला लो, जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो तो करो। मेरे को तो आपका ही बहन है, तो वो जो तेरा मार गया है वो मिलने वाला नहीं है, और तू तो मेरे पीछे पड़ गया है, तुझे तो वजह ढूंढना चाहिए, उसके वजह से मेरे पीछे पड़ा है, तुझे उपलब्ध क्या होने वाला है? मिलेगा नहीं बिल्कुल, यह है ये सारी मेहनत। इसका आत्मा में होने वाले विकार का उत्तरदायी पूरा का पूरा आत्मा है, और क्योंकि विकार दुखद होता है, विकार आकुलता है, आकुलता किसी को पसंद नहीं होती, इसलिए उस आकुलता से ममत्व तोड़कर निराकुल के साथ ममत्व जोड़ता। यहाँ पर दो भेद हो जाते, एक चलने वाली आकुलता और इसके साथ में पड़ा हुआ निराकुल तत्व। ये दो पहलू आए हमारे सामने, दो तत्व हमारे सामने आए, एक का नाम जीव तत्व, एक का नाम आश्रम और बंध तत्व, और दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। अब दोनों में से जीव किसको माने? ये प्रश्न खड़ा हो कि वो दोनों आत्मा में दिखाई देते, तो जीव किसको माना जाए? दोनों में से किसको माने? कि जब हमने आश्रम की परीक्षा की तो हमने उसमें यह पाया कि वह जो जीव नहीं था, जो हमारा नहीं था, वह उसको जीव कहता था और उसको जीव मानता था। ये तो हुआ आश्रम। और इधर बना बनाया संपूर्ण सत्य जीव तत्व पड़ा है, विद्यमान वो पड़ा है। दोनों में से किसको जीव माने? ये जो बना बनाया है अस्तित्व रूप है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो चेतनामयी है, जो चेतना का बना हुआ है, वो वास्तविक जीव है। इस आश्रम की पर्याय में, आश्रम की पर्याय के होते हुए भी जब ये जो जीव तत्व है इसके स्वरूप का हमको ज्ञान हुआ तो आश्रम की पर्याय पर अविश्वास हो गया, अर्थात उससे ममत्व टूट गया। नहीं होगा ये विधि नहीं है। जो आश्रम की पर्याय बहुत कोलाहल करती थी, बहुत अपवाद करती थी, बहुत बकवास करती थी, आश्रम ने जितना कुछ किया है आज तक बकवास है बिल्कुल, उसमें जरा भी सत्य नहीं। और जीव तत्व परम सत्य है, परम जिन जीव ईश्वर है। ये दो चीजें हैं हमारे सामने, इनमें से हम जीव किसको माने? ये प्रश्न खड़ा हुआ कि सचमुच ये आश्रम की पर्याय ये तो बिल्कुल ही मिथ्या है, इसलिए यह जीव मानने लग गया है, मैं हूँ, मेरी है, ये वचन भी बोलने लायक नहीं है। इस तरह उस आश्रम की पर्याय और जीव तत्व, इन दोनों में अत्यंत भेद ज्ञान में। तो सम्यक दर्शन के पहले ही चर्चा, सम्यक दर्शन के पहले क्या करें? जो होते हुए जो रागद्वेष और मोह के विकल्प हैं, ये जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों के होते हुए भी हम अपने आप को इनका कर्ता कैसे न माने? कि जब ये हो रही है तो
किस तरह न माने, क्योंकि जब हमने उनकी परीक्षा की तो उनके भीतर कोई सच्चाई नहीं मिली, और जो जीव है वो उससे बिल्कुल विपरीत था और परम सत्य था, विद्यमान था। इस तरह ये दो हैं, एक नहीं है। इनमें से यह मैं हूँ और यह मैं नहीं हूँ। जो मैं नहीं हूँ उसके साथ मेरा कोई ममत्व नहीं, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं, तो उसके साथ मेरा कोई कर्ता कर्म का भाव भी नहीं। तो मैं क्या करूँ उसका, जो वो मेरे क्षेत्र और मेरी सीमा से बाहर की चीज हो गई, बिल्कुल अलग हो गया। घर में परिवार में जैसे कोई ऐसा सदस्य हो, बहुत गलत सदस्य हो, चोरियां करता हो, पिता की ऐसा बच्चा हो चोरी करता हो, तो भले रहता तो घर में ही है, लेकिन ऐसा रहने पर भी उसके साथ पिता का ममत्व नहीं होता और वो रहता है। तो रहने मात्र को ममत्व करते तो नहीं कहते, करते तो उसको कहे कि ये मेरा उत्तराधिकारी है और इसको मैं संपत्ति समझाऊं, लेकिन ये तो है ही नहीं उसके लिए। वो तो रह रहा है तो भी उसके साथ रंच ममत्व नहीं। और अब उसका दूसरा मन यह है कि इसका यहाँ से निष्कासन कैसे हो, इसको घर से कैसे लेगा। लेकिन जब तक ममत्व नहीं टूटता तब तक उसका निष्कासन हो नहीं सकता है। बस ऐसी स्थिति है। इसलिए ज्ञानियों को भी विकल्प तो होते हैं, लेकिन विकल्प होने पर भी जो ज्ञान है वो अत्यंत शुद्ध है, उसमें विकल्प नहीं है बिल्कुल ज्ञान में, और विकल्प में ज्ञान नहीं है। इसलिए दोनों में कर्ता कर्म नाम का कोई संबंध नहीं। कहाँ संबंध कहाँ होता है कि जहाँ पर दोनों एक हो, दोनों में कोई भेद न हो, तो वहाँ पर कर्ता कर्म संबंध होता है। यहाँ तो ज्ञान विकल्प का, राग का उत्पादक ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चाहे अज्ञान हो लेकिन उसमें भी राग नहीं, अज्ञान। तो ये अज्ञान क्यों कहते हैं? अज्ञान ये मानता है कि मैं राग पैदा करता हूँ और मैं रागी हूँ, ये मानता है। फिर भी उस अज्ञान में राग है नहीं, क्योंकि उस अज्ञान में भी अगर राग का प्रवेश हो जाए तो सिद्धांत हो जाएगा और ज्ञान रागी हो जाएगा। लेकिन ये मर्यादाएं, ये लोकोत्तर मर्यादाएं हैं, ये कुदरती मर्यादाएं हैं कि जो कभी टूटती नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारा कि हमारे भीतर होने वाले राग द्वेष का नाश हम कैसे करें। तब आचार्य कहते हैं नाश करने की मेहनत क्यों करते हो? जो अपने आप ही नष्ट होने वाले हों उसको नाश करने वाला मूर्ख है, मेहनत करने वाला। तो क्या करें? सबसे पहले ये मानो कि ये होने वाले जो राग द्वेष हैं इनकी सीमा बिल्कुल दूसरी है और मेरा सदन बिल्कुल, मेरा घर बिल्कुल दूसरा है। मेरे घर में अकेला ज्ञान ही ज्ञान और आनंद ही आनंद है, और इस घर में अकेला दुख और कष्ट है। ये दो घर हैं, दो घरों के दो दरवाजे होते हैं, एक नहीं होता है। इतना जान लेने मात्र से यदि वो आश्रव, वो मिथ्या दर्शन जाने को तैयार है तो उसका नाश करने की बात भीतर क्यों सोचते हो? इतने मात्र से वो जाने को तैयार है। क्यों? क्योंकि वो इसी तरह पैदा हुआ था, उसका जन्म इसी तरह हुआ। जहाँ आत्मा को परिशुद्ध, एकदम निर्मल और पवित्र अनमेल तत्व न मानकर उसको विविध प्रकार की मिलावट वाला माना, और आत्मा के ज्ञान गुण को, ज्ञान स्वभाव को भी अत्यंत शुद्ध और पवित्र न मानकर मिलावट वाला माना, तो मिथ्या दर्शन का जन्म पर्याय। तब उसके नाश का उपाय क्या है? नाश का उपाय लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, ये कुछ नहीं है। बस यही कि जिस विधि से वह पैदा हुआ है उसके विपरीत विधि से उसका नाश हो जाएगा। मैं अकर्ता और अभोक्ता परिपूर्ण चैतन्य हूँ, शुद्ध ज्ञायक हूँ। ये मिथ्या दर्शन, अज्ञान और मिथ्या चारित्र के अभाव का एकमात्र उपाय है, और इन तीनों में कर्तव्य कहीं भी नहीं है। ये तीनों पर्याय जो कि क्यों आत्मा को स्वीकार कर लेती है।
और करता हूँ, सम्यक दर्शन ऐसा बोले कि मैं आत्मा की श्रद्धा करता हूँ, तो ये सम्यक दर्शन नहीं है सचमुच। क्यों नहीं है ये सम्यक दर्शन? इसलिए नहीं है कि ये अभी आत्मा से थोड़ा दूर रहना चाहता और यह आत्मा पर अपना वर्चस्व, अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना चाहता। तो इसलिए कहा मैं आत्मा की, और सम्यक दर्शन ने जब तक आत्मा की श्रद्धा नहीं की तब तक शायद वो बेकार होगा। इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये तो आत्मा से ऊंचे अपने आप को घोषित करने लगा, इसलिए उसका नाम हो गया मिथ्या दर्शन, सही दर्शन नहीं। पर्याय का स्वरूप ही यह है कि वह द्रव्य का सही दर्शन करे। दर्शन मैंने क्या? दर्शन मैंने उसको छाती से लगाया, बिल्कुल भी अंतर उसमें न रहे। पहले आई इसमें ऐसी बातें सारी, आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान और आत्मा का आचरण, ये आत्मा की कर्म नहीं है, सचमुच वास्तव में ये कर्म नहीं है। इसलिए विकल्प होने पर भी, रागादि परिणाम होने पर भी ज्ञान अर्थात आत्मा, दाता में क्या है? ज्ञान लिया है, तो ज्ञान से अच्छी तरह समझ में आता है। ज्ञान का स्वरूप क्या हमने किया कि ज्ञान सिर्फ जानता है, इतना जाना और तो नहीं उसका काम। भले इतना भी कर ले तो वो अगले को ही जानता है, पर अन्य को, अन्य मैंने क्या? अन्य मैंने ज्ञान के स्वरूप से जो अन्य प्रकार के हैं, जिनसे ज्ञान का स्वरूप मिलता नहीं, ज्ञान और अन्य भाव, इनके स्वरूप में अंतर है, इसलिए ज्ञान और अन्य भाव ये एक नहीं है। ये तो हो गई बात। तो ज्ञान का काम सिर्फ जानना है, इतना रहा। तो जिसका काम सिर्फ जानना है तो उसका काम उत्पादन नहीं हो सकता, उसका काम पैदा करना नहीं हो सकता, क्योंकि पैदा करना अगर उसका काम हो तब तो वो पहले पैदा करेगा फिर जाने। लेकिन उसका काम तो है, उसको जानना है। तो जिसका काम सिर्फ जानना ही है और कुछ करना नहीं है, ये जो रागत द्वेष प्राप्त होने के भाव हैं, ये तो ज्ञान से विपरीत स्वभाव वाले, अन्य स्वभाव वाले। इसलिए ज्ञान इनका उत्पन्न करने वाला उत्पादक नहीं हो सकता। तो फिर अज्ञानी को करता तो कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि वह उत्पन्न तो नहीं करता है रागत द्वेष को, लेकिन उत्पन्न करने वाला मानता है। किस तरह मानता है? कि मैंने उत्पन्न किए हैं और ये मैं ही रागी और द्वेषी हूँ। कौन? मैंने कौन? मैंने पर्याय, मैंने पर्याय नहीं, हमेशा ही एक महत्व की बात समझने की। ये जो श्रद्धा और ज्ञान का स्वर होता नहीं कि मैं ही रागी द्वेषी और मैंने ही इनको पैदा किया, ये जो स्वर है ये पर्याय के संबंध में नहीं है, ये द्रव्य के संबंध में होता सदा ही, हमेशा ही। ये सूत्र याद रखने लायक कि साहब हमने पर्याय के संबंध में कहा हो, तो पर्याय के संबंध में कहा होता तो तुम्हें क्या बोले, कहाँ दिक्कत है? ये पर्याय में मलिनता है बराबर, लेकिन आत्मा उस प्रकार का नहीं है। और उस पर्याय की मलिनता के समय भी आत्मा निर्मल पड़ा है। इसने गलती क्या की है कि इसने तो उस पर्याय की ओर से, पर्याय के आवरण को देख कर ही सारे ही आत्मा को पूरा का पूरा गंदा और अपवित्र मानना है। जैसे जल के ऊपर काई है तो हमने देख लिया गंदा है, गंदा है, छोड़ो, वैसे पीने लायक है। अरे इसके नीचे निर्मल जल बह रहा है और काई का जल में प्रवेश बिल्कुल नहीं है। जल में, जल का काई में प्रवेश नहीं है, लेकिन काई पैदा होती है तो जल में ही पैदा होती है, इसलिए जल की काई कहलाती है। लेकिन काई में जल, जलत्व, जल का कोई गुणधर्म नहीं होता ऐसा। किसकी कहलाती है काई? जल की। जल है उसमें, तो जल की तो वो होना चाहिए जिसमें जल हो। भाई जल की हो सकती है, जिसमें बिल्कुल जल नहीं है वो जल की कैसी? तो फिर आपने क्यों बोला कि वो जल की है? कि इसलिए बोला कि तुम
काई की तलाश कर सको और फिर उसको दूर कर सको। क्योंकि वह यदि पैदा होती है तो जल में ही पैदा होती है, लेकिन सचमुच देखा जाए तो जल में पैदा होती नहीं, जल में तो जल ही पैदा होता है, जल ही रहता है, काई उसमें रहती नहीं है। इस तरह से बिल्कुल दो तत्व हैं, न्यारे न्यारे तत्व हैं। न्यारे न्यारे होने के कारण उनमें से जिसका अनुभव करना चाहे उसकी अनुभूति हो सकती है, अर्थात निर्मल जल को पिया जा सकता है। यही स्थिति आत्मा की है एकदम, इसमें बिल्कुल फर्क नहीं है। मोह राग द्वेष की काई कहाँ पैदा होती है? कि आठ कर्म में पैदा नहीं होती, शरीर में पैदा नहीं होती, और ये जमीन आसमान और धरती इनमें पैदा तो कहाँ पैदा होती है? होती है तो आत्मा की पर्याय में ही पैदा होती है। लेकिन ऐसा होने पर भी आत्मा में और आत्मा की उस पर्याय में जमीन आसमान का फर्क है, प्रकाश और अंधकार का फर्क है। एक आत्मा है और दूसरा वास्तव में आत्मा नहीं है, क्योंकि उसमें आत्मा का कोई गुणधर्म, मोह राग द्वेष में आत्मा का कोई गुणधर्म पाया नहीं जाता। एक डॉक्टर होता है और उसका विवाह बिना पढ़ी लिखी लड़की से हो गया, और वो आते ही डॉक्टर ने कहलाने लगे, डॉक्टर जी डॉक्टर साहब कहाँ है? तो है डॉक्टर जी, है क्या डॉक्टर जी? थोड़ी बहुत तो होगी, बिल्कुल भी नहीं। तो क्यों बोलते हो? नहीं बोले तो उसका पता ही नहीं चलेगा। लेकिन उसमें बिल्कुल भी वो विद्या और वो कला नहीं है। इसी तरह इस राग द्वेष और पाप पुण्य को, मोह को आत्मा का क्यों बोलते हो? अथवा आत्मा ही मोही रागी द्वेषी ऐसा क्यों बोलते हो? इसलिए बोलते हैं तुम्हारी मेहनत घटाने के लिए, तुम्हारा श्रम जो वेस्ट होता रहा है, न मालूम कहाँ कहाँ ढूंढते हो इसको, और इसको मिटाने के लिए न मालूम कहाँ कहाँ जाते हैं। इसलिए सारा पुरुषार्थ व्यर्थ जाता है। कि यदि राग द्वेष का पता लगाना हो तो वे आत्मा की पर्याय में ही पैदा होते हैं, इसलिए वहां देख लेना हो। और उनके मिटाने का तरीका क्या है? उनके मिटाने का तरीका यह है कि उनकी सीमा केवल उस पर्याय तक है और वे एक क्षण के होते हैं। दूसरे क्षण में वह राग द्वेष नहीं रहता कि जो पहले क्षण में था, वो रहता ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नष्ट हो जाता है। और दूसरे क्षण में नया राग द्वेष और नया मोह पैदा होता है। इधर आत्मा इस सारी प्रक्रिया से पार बिल्कुल एकदम शुद्ध और निर्मल पड़ा है। इसलिए ये दो तत्व हो जाते हैं, एक है दुख, दूसरा है सुख। एक है अज्ञान, दूसरा है ज्ञान। इनमें से आत्मा कौन सा है? ये जो सुख स्वरूप और ज्ञान स्वरूप है, ये आत्मा है। इस आत्मा में जिसने आत्मत्व साध्य किया, अर्थात यही मैं हूँ, ऐसा जिसने माना, तो उसने ये जो पास में पड़ा हुआ जो तत्व है, इसको अनात्मा जाना, अर्थात यह मैं नहीं हूँ, यह मैं जीव हूँ। तो फिर ये कौन है? ये अजीब हो गया। जब ये अजीब है, ये राग द्वेष मोह जो आत्मा में पैदा होते हैं, वास्तव में अजीब हैं, केवल जीव कहे जाते हैं। सचमुच तो वो गंवार है, डॉक्टरनी कही जाती है, कही जाती है। इसी तरह ये कहने के लिए आत्मा है, लेकिन वास्तव में इनमें आत्मा का कौन सा गुणधर्म पाया जाता है? ज्ञान पाया जाता है, सुख पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कि आत्मा का कोई विटामिन मोह राग द्वेष में नहीं है, इनमें है ही नहीं। इसलिए सारे के सारे एक्स्ट्रा तत्व हैं, बिल्कुल अलग तत्व हैं। ये बात पहले राग द्वेष को आत्मा में जानकर इस तरह का भेद करना, तो मोक्ष की लियाकत पैदा होती है, मोक्ष की तमीज पैदा होती है। तो होने वाले दुख के साथ यदि इसे ममत्व न टूटे और यदि उसको पर न माने,
तो निरंतर ही उसके साथ ममत्व और कर्ता कर्म भाव बना रहेगा। जो मेरा है जहाँ ऐसा माना है तो वहाँ पर वह उसका कर्ता और वह उसका कर्ता, ये निरंतर धारा चलती रहेगी। इधर जब आत्मा की ओर देखा तो कर्ता कर्म की कहानी खत्म हो गई, क्योंकि उसमें करने की कोई गुंजाइश पर्याय को मिलती ही नहीं है, इसलिए वो अकर्ता और बिल्कुल अभोक्ता है। इस तरह का परम आनंद स्वरूप तत्व है। नेत्र के उदाहरण से बताया, ऐसी करनी चाहिए शंकाएं, तत्व चर्चा में कहाँ ऐसी शंकाएं? इसको कहते हैं कर्ता कर्म भाव। करने धरने को कहते हैं या केवल कर्तृत्व की कल्पना का नाम करता है, करने धरने को नहीं बोलते। कर्ता कर्म अधिकार का पहला है, पहली रहता है प्रारंभिक में क्या आया कि जो क्रोध और आत्मा का भेद नहीं जानता तो वह क्रोध का कर्ता कहा जाता है। और फिर अंत में क्या आया, तो क्रोध का कर्ता प्रतिभाषित होता है, प्रतिभाषित होता है नहीं। तो आत्मा में और आत्मा के ज्ञान में और आत्मा की किसी शक्ति में क्रोध पैदा करने का स्वभाव नहीं है। जैसे कोई कहता है कि आप 1000 गाली दो, मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला, तो मेरे को गुस्सा है तब आप दे जाओगे। क्यों नहीं आता है क्रोध? मेरा स्वभाव नहीं, मुझे क्रोध आता ही। इसमें क्या है? कोई गाली दे देते, कोई सदवा स्त्री हो, पति हो, उसका सौभाग्यवती है, अब उसको कोई वैधर्म की गालियां दे, विराट ने ऐसा किया, यूं किया, वो किया, और मरेगी क्यों, इसका वो मरेगा, ऐसा सब करे तो क्या होगा? विधवा होगी। इस करने वाले का क्या होगा? यूं ही गया बात, व्यर्थ गया, और क्या होगा? इस तरह आत्मा के संबंध में कर्तृत्व की जितनी कथा है वो सब फालतू जाती है, व्यर्थ जाती है, क्योंकि उसका स्वरूप ही ऐसा, वो बना हुआ ही ऐसा नहीं है कि वो कुछ करे। और जो पर्याय की कहानी है तो पर्याय का कर्तव्य तो केवल इतना होता है, आत्मा जैसा है ठीक वैसा परिचय वो दे। इस तरह द्रव्य और पर्याय का अनेकांत सुरक्षित रह जाता है। मैं शुद्ध हूं, इसमें अनेकांत आता है, इसमें अनेकांत की स्थिति होती है वास्तव में। लोग तो कहते हैं ना एकांत है, इसको तो एकांत कहते हैं कि आत्मा शुद्ध है, ऐसा नहीं चला है नया जमाना 45 वर्ष से, बिल्कुल एकांत। अच्छा चलो ठीक है, ये तो एकांत है। अब तुम जो ये कहते हो कि आत्मा तो अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि और दुखी है, ये एकांत नहीं है, ये अनेकांत है। इसमें कौन सा अनेकांत है? उन्होंने तो सारे आत्मा का खात्मा कर दिया, कुछ बचा ही नहीं वहां तो जो वास्तव में एकांत है उसको तो माने अनेकांत। अरे आत्मा में मिथ्या दर्शन रागद्वेष आदि ये उसकी पर्याय के हिस्से में पैदा होते हैं तो भी पूरा का पूरा शुद्ध आत्मा बचा रहता है। और तुमने तो उस आत्मा को की हत्या कर दी, बिल्कुल उस आत्मा को दुखी अज्ञानी कह दिया सारे के सारे। तो एकांती कौन हुआ? जिसने द्रव्य और पर्याय को एक कर दिया वो एकांती हुआ। जिसने द्रव्य और पर्याय का स्वरूप न्यारा न्यारा जानकर उनको व्यवस्थित रखा वो एकांती हुआ। सच्चा अनेकांत है तो वास्तव में यह द्रव्य और पर्याय को जानकर यह जाने कि यह जो मुझे पर्याय के साथ मोह रहा है, ममत्व रहा है, करने ही करने का आग्रह निरंतर रहा है। निरंतर पर्याय की ओर देखे तो क्या होता है? तो करने ही करने का आग्रह निरंतर पैदा होता है। ये जो पर्याय का मोह है, ये पर्याय का मोह ये सचमुच मेरे द्रव्य के खिलाफ है, बिल्कुल विपरीत है। तो जो द्रव्य है वो सर्वथा कर्म और भोग से रहित है, ऐसा
जिस पर्याय में जाना तो वो पर्याय द्रव्य के साथ आत्मसात हुई, द्रव्य द्रव्य रह गया, पर्याय पर्याय रह गई, पर्याय द्रव्य में नहीं गई, द्रव्य पर्याय में नहीं आया, पूरा द्रव्य पर्याय में आ गया, पूरी पर्याय द्रव्य में चली गई। स्वरूप में कोई फर्क बिल्कुल नहीं पड़ा। कमाल ऐसा है अनुभूति का, वह श्रद्धा, सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति, ये जब उस द्रव्य के सन्मुख होती है, ये भी कहा जाता है केवल, तो उस द्रव्य के सन्मुख होती हैं और उस द्रव्य का दर्शन करती हैं, तो वो द्रव्य को विषय बनाती हैं, ऐसा जो कहते हैं। तो सही बात तो यह है कि वह जो द्रव्य है वो इस पर्याय में आता ही नहीं है। इस पर्याय में वो जो द्रव्य देखा जाता है, अनुभव किया जाता है, ये मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, ये उस सम्यक दर्शन की पर्याय का प्रोडक्शन है। वो द्रव्य तो वहां का वहां, उसने इस पर्याय को छुआ, वो आया नहीं है इसमें, वो इसमें आ जाए तो दोनों एक हो गए, द्रव्य और पर्याय का भेद समाप्त हो जाएगा। ये सब विद्यार्थी की गोलियां हैं सारी की सारी। पर्याय की विलक्षणता कितनी है, सचमुच ये एक ऐसी जबरदस्त साइंस है, ये एक ऐसा विज्ञान है ये कि हमने जिस द्रव्य को देखा, उस अनुभूति ने जिस द्रव्य को देखा, उस वो अनुभूति उस द्रव्याकार परिणमित हो गई वैसे अपने आप। हमने दर्पण को देखा तो हम तो अपनी जगह रहे, और वो दर्पण हमारे आकार परिणमित हो गया। वो हमारा आकार कहा जाता है, सही स्थिति यह है तो दर्पण का है, उसमें हमारा बिल्कुल नहीं है। इसी तरह ये द्रव्य को देखने वाली पर्याय, द्रव्य के साथ ममत्व करने वाली, द्रव्य का अहम करने वाली जो पर्याय है और उसका अनुभव करने वाली पर्याय है, इसके भीतर जो द्रव्य है वो इस पर्याय का ही है स्वयं का। इसने द्रव्य से कुछ उधार नहीं लिया बिल्कुल। इसलिए यह भी उस द्रव्य की तरह पूरा का पूरा स्वतंत्र सत्य है। ऐसी एक एक सत्य की घोषणा करने वाला, निरपेक्षता की, स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला, उसका नाम जय दर्शन। कहते हम भले ही ये द्रव्य गुण पर्याय एक पदार्थ के 3 सदस्य हैं अथवा अनंत हैं, जो कुछ भी है, इतने हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक को आजादी है और सबकी कार्य सीमा और सबका जो विभाग है, डिपार्टमेंट, वो बिल्कुल व्यवस्थित है। एक जिस पर्याय को जिस समय आना है, जो कार्य जिस समय होना है, वह उस समय हो जाता है। न तो उसे गुण को देखने की जरूरत पड़ती और न द्रव्य को उसे देखने की जरूरत पड़ती। कैसी व्यवस्था होगी ये, कैसी व्यवस्था होगी? अपने घरों में भी है ऐसी व्यवस्था? है कोई ऐसा व्यवस्थित घर? ऐसा व्यवस्थित हो तो आसमान में होता उसका दिमाग, आसमान होता द्रव्य में ये व्यवस्था। पर्याय में जो कुछ हो रहा है, जिस समय होना है, उसकी व्यवस्था गुण को और द्रव्य को नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह अत्यंत व्यवस्थित है। क्योंकि पर्याय व्यवस्थित है। अरे पर्याय क्या व्यवस्थित है? पूरा का पूरा पदार्थ व्यवस्थित है, सारा व्यवस्था, ऐसी सुंदर व्यवस्था। श्रद्धा ज्ञान की पर्याय द्रव्य को विषय करती है, देखती है, उसका अनुभव करती है। ये बात कही तो जाती है, सही स्थिति है कि द्रव्य अपनी जगह रहता है और पर्याय में उसका वैसा का वैसा चित्र, वैसा का वैसा स्वरूप अनुभव में आता है, श्रद्धा में आता है। एक मिनट हो हाँ, ऐसा वही है ना जो रखी हुई